सामने, अरे बच्ची क्यों रोती है, मैं आ तो गया हूँ, अब समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से। और बगीचे में मैडम आया, रोने धोने का काम नहीं है। और इतनी हो गई, जब ये बात उसने सुनी कि गुरु महाराज दर्शन कोई बाबा आ रहा है और वो बता रहा है कि बगीचे में, तो अब कहा जाए, गहरा था। तो राज दरबार में जो खाना खाते लंगर भंडारा चलता है, तो उनकी झूठी पत्तल उससे मिली, पत्तल के झूठे टोकरे में बैठी, ऊपर से झूठी पत्तल डाली, और जो सफाई कर्मचारी था वो सिर पर रख करके पत्तल रखी और ले गया। रोजाना का काम था, सैनिकों ने फाटक खोल दिया, उसमें बैठ कर डलिया चली। वहां पर पहुंची और जैसे ही मिलन हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, आंसुओं की धार बहने लगी, इतनी धार, और रोने लगी। एकदम से जेठ वल्ली और दोनों जाकर के मिलन हो गया, गुरु और शिष्य का, आत्मा और परमात्मा का। तो कहा कि बच्ची तू रोती थी, जब मैं आया हूँ, मालिक को आंसू बर्दाश्त नहीं है, सब कुछ सहन कर लेगा, लेकिन अपने भक्त के आंसू बर्दाश्त नहीं है। तब कहा गे बच्ची, अब रोना धोना छोड़, तू रोती थी जब मैं आया हूँ, 600 मील दूर से पैदल चल करके काशी से, अब ले रास्ता, और तुरंत जाकर के वो नामदान दे दिया। जब नामदान दे दिया और तब मीरा ने भजन किया, तब अंतर में भगवान कन्हैया की मूर्त देगी और अपने गुरु का जलवा देगा। तब वो कह रही है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तब कहते वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। चोरे ने ले भी खर्च न होवे, चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन हो सभायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। हम आप कहना ढूंढ रहे। अब गुरु पूर्णिमा पे गए थे, मथुरा में तो चली भीड़ नहीं थी, लेकिन वृंदावन में जाम लग रहा, गोवर्धन में भगवान कन्हैया की ब्रजभूमि की परिक्रमा चल रही थी। परिक्रमा का इतना भीड़ थी, कछु तो दारू पी के, कछु भांग को गोला लगा के, थकान नहीं होगी, थकान तो पटल ले। हाँ चलते रहो, बहुत परिक्रमा करे, एक तो ना मानो थकान नहीं होगी, थकान ले रहे, कछु भांग को गोला लगा के दे रहे। अब बाबा जी गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बच्चा भगवान की रिश्तेदारी पांडवों से, बुआ के मामा फूफी के लड़के थे और भगवान कन्हैया के 24 घंटा संग रहते। हमने और आपने तो कन्हैया को देखा नहीं, क्योंकि इसको भी 5,500 या 6,000 साल पहले की बात, देखा नहीं, और जिसने देखा उसकी मानते नहीं। जब उनकी लीला को समेट करके जाने लगे, शरीर को छोड़ करके, मतलब बेलिया ने तीर मारा, ऊँटो आगे सबसे पहले, तो कहा गया ऊँटो हमारा समय आ गया। कैसा समय कि अपनी लीला को समेट करके अपने धाम को जाने वाले, हमारा धाम नहीं है। जिस धाम के बारे बाबा जय बोले कह रहे, धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं बसना। तो वो धाम को जा रहे, तो भगवान मुझको भी साथ ले चलिए। तो उनसे भी उनकी रिश्तेदारी थी, चाचा के लड़के थे, क्या बड़ा अटूट प्रेम था। तो क्या कह रहे हैं भगवान कन्हैया
भैया एक दो, तुम मेरे धाम को नहीं जा सकते। इतनी बात सुनी तो रोने लगे। आप क्या कह रहे हो? गजब कर दिया। मुझसे कह रहे हो आप कि तुम मेरे धाम को नहीं जा सकते? कि हाँ, क्यों? कि मेरे धाम को जाने का एक जरिया है। वो क्या? गीता तो भाई घर घर में पढ़ी जाती है। गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहे हैं कि द्वि प्राणिपातेन पर प्रश्न से बया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानन तत्व दर्शनम। किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाओ, सेवा करो, विनय भाव से पूछो, तो उस मर्म का भेद जानने वाले ज्ञानी जन तुझे मेरा भेद बताएंगे। इसके लिए अब तुमको योग करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। वो कह ले आपने तो धोखा कर दिया, आपने झूठ बोला। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैंने तो झूठ कभी नहीं बोला, मैं धोखा नहीं करता। क्या तुमने मेरे साथ किया? क्या आज कह रहे हैं बात है कि भजन करे, योग करे, महात्मा की तलाश कर। अब बुढ़ापे में भजन हो जाएगा। अब मुझे बुढ़ापा आ गया तो बोले कि तूने ये बात आज तक वो पूछी का? तूने ये बात आज पूछी, मैंने बता दिया, तू जाना तेरा काम जाने। कोई उस काम छेड़खानी ना करे। कब किसका भजन बन जाए इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक साथ झटका लगेगा तो ऐसे समझ लीजिए कि हजारों लाख की किसी ने शरीर मारे से शरीर टूट जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो झटका लग के नीचे बोले क्या हुआ? कि रानी क्या कर रही थी? अरे बच्ची कुछ नहीं कुछ तो कर रही थी, सर्दी का टाइम है और मेरे साथ सो रही थी, नीचे बैठी। क्या कर रही है सर्दी में? कि नहीं कुछ नहीं। अरे बता, कुछ तो कर रही, जिद पकड़ गई। अरे बेटी कुछ नहीं, मैं भजन कर रही थी। नहीं जाने का भजन? ये कैसा भजन? चिमटा बजे नहीं, ढोलक बजी नहीं, खंजरी बजी नहीं, बंसुरी गलगी नहीं, ना कोई ताली बजी है, कोई अकेली कैसे भजन हो? भजन तो हमारा आधे मंदिर में बैठ के। मेरा तो घर वो पाला दूसरा ना कोई। तो नानी ने कहा कि बेटी वो मालिक की बाहरी कथा है, वो नकली है। भजन तो जाते असली कहते हैं। असली तो कि मैं करती हूँ कि उससे तो 7 जन्म ले लियो तो कन्हैया नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। तो कि उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कैसे होगी मुक्ति सतगुरु के बिना, के सतगुरु के बिना कि कोई आना ही है। वो 600 मील दूर काशी के अंदर है, वो मेरा गुरु महाराज है। वहां से मुझे रास्ता मिला तो चल ले चल। तो बोले कैसे थोड़े ही 600 मील दूर कैसे जाएंगी? और मेरी भी अलग विचित्र कहानी। मैं भी तड़पती थी उस मालिक से मिलने के लिए, लेकिन दशहरा का मेला लगा काशी में और मैं राजा की बिना आज्ञा के और मेला गंगा स्नान करने के लिए आ गई। और गंगा स्नान करते ही मेरा एक चूड़ा इस गंगा में गिर गया, कंगन, और राजसी कंगन। अब मैं रोने लगी, दुखी हो गई। एक तो राजा की बिना आज्ञा के मैं आई हूँ और दूसरा राजसी कंगन यहाँ गंगा में गिर गया। अब मैं किस मुंह से जाऊंगी? तो ऐसे वो दुखी और परेशान। जैसे आज बाबा जय गुरुदेव महाराज के प्रेमी गांव गांव में दौड़ रहे हैं तो परेशान आदमी मिलते हैं, भैया बीमारी की दवाई दे रहे हैं, बीमारी की बात आती है, बीमारी आ रही है, बचो बचाओ, शाकाहारी हो जाओ। तो कहे हाँ, हमारे गुरु महाराज को कहा देते जब सब हमारी बीमारी के इलाज, पैसा नहीं लगता, क्या करना? तो बता देते कि ऐसा 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 है। अब गुरु महाराज जाने हो जाना, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो ऐसे ही उनका शिष्य घूम रहा, माई की ओर हो रही है, अरे के बच्चा ऐसी ऐसी बात है। अरे तो परेशान होने रोने की जरूरत है? क्यों? कि मेरे गुरु महाराज समर्थ है, वो सबको दे सकते हैं। अब बोलिए पागल कहां से आ गया? कंगन गिरा है गंगा में, ये कह रहा है कि गुरु महाराज के पास समझ आ जाए, अब मरता क्या न करता। पानी चलो देख भी ले तो छोड़ के चले गया गुरु महाराज। क्या ये कोई आए हैं वो आपसे मिलने के लिए? ये कोई देवी जी आई है,
बोले भेज दे कुटिया में, अंदर आ गई। तो बोली बोली बच्ची क्या बात है? तो उन्होंने सारी बात बता दी, मैं राजघराने की हूँ और ऐसे ऐसे में आई थी बिना आज्ञा के राजा के, और गंगा में नहाते मेरा चूड़ा कंगन गिर गया राजसी, तो बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ। अरे ऐसी बात? ये गंगा कब से चोरी करने लगी? रविदास महाराज कह रहे गंगा तो ईमानदार है, माँ है, वो चोरी नहीं करती है। अच्छा चोरी करने लगी। अभी पूछते हैं, ध्यान अवस्था में बैठे, बातचीत हुई तो उन्होंने कटौती चमड़ा नहीं गिरा था तो ऐसे हाथ डाला और चूड़ा बाहर निकाल दिया। तो बोले यही है सेम, अरे वही है, यही है, देख ले दूसरा तो नहीं कि यही है। तब से एक कहावत बनी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मीरा से कह दिया कि मैं तो ऐसे मिली थी, तब मुझको नाम नंद दे दिया। तो बेटी कैसे मिलेंगे? तो कब मिलेंगे? कि नाचने से और गाने से और बजाने से परमात्मा कभी नहीं मिलता। और यहाँ पर भी अपने भारत में क्या लोग में भगवान की तो पूजा है नहीं, भगवान के अवतार की यहाँ पर पूजा है। जितने भी मंदिर बनने हैं भगवान के नाम के बनने, भगवान कन्हैया के, राम के, कृष्ण के, सारे देवी के, देवताओं के, उन्हीं की पूजा है। लेकिन परमात्मा की पूजा या ज्यादा ब्रह्मा विष्णु और महादेव यहाँ तक लास्ट सीमित है, इससे आगे की पूजा है नहीं। और सबसे बड़ा जो मंदिर है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ये मनुष्य मंदिर, इसमें परमात्मा की पूजा करने का स्थान है। यहाँ कोई जाता नहीं और सब मंदिरों में ही भाग रहे कि यहाँ भगवान परमात्मा मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? कि रो करके मिलता है। उसी वक्त से वो रोने लगी। अब महात्मा देखे तो होते नहीं, किसी भी महात्मा को देकर तुरंत भाग जाए कि यही तो नहीं गुरु है, यही तो नहीं गुरु है। अब बार भागने लगे तो राजा ने आज्ञा दे दी कि ये हमारी पुत्र वधू पागल हो गई है, और महात्मा को देख करके भागती है। आदेश कर दिया कि हमारे राज्य में महात्माओं का प्रवेश वर्जित है, जब महात्मा ही नहीं आएंगे तो भागेगी नहीं। अब वो रोने लगी। तो यही बात बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि हर आदमी अपने गुरु की प्रशंसा करता है, और गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव। ऐसा गुरु कीजिए तो शब्द रखावे ताप। ऐसे गुरु की जरूरत है। हमारे ही देश की संसार में भी 6-7 तरह के गुरु है। प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज फल जाता। दूसरा गुरु है दाई, गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु जो नाम धरावा, ले ले नाम सब काम पुकारा। चौथे गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग जीना। पंचम गुरु ने दीक्षा दीना, जेके गुरुदक्षिणा दे देते सप्ताह में, भाग की अवस्था में, अचेतन अवस्था में, जैसे कभी कभी हवा भी सुवर्ण करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और जिन वाले कहता है तीसरी माला के चौथी के पांचवी यही करो, ध्यान ना फिर कर जल्दी लगे जब बैठक के वो अवस्था तो सोए की पूरा चेतनता की, ऐसे उसी अवस्था में रो रहे हो, बेहोशी सी हुई गुरु महाराज सामने। अरे बच्ची क्या रोती है?